में ये बताइए, अयोध्यापुरी है, जो इंसान जैसे करेगा वैसे ही मिलेगा। ठीक है जी। हमको सबको है, सबको पैसा आपकी क्या सोच है? सुनिए, सबको है पैसे की लालच है, लेकिन उस इंसान को पैसे की लालच है नहीं। ठीक है, तो जो इंसान काम करेगा वही इंसान फिर आएगा। पार्टी तो हमें सपा लग रहा है कि आगे निकलेगी। सपा लग रहा है, जैसा कि अभी पुजारी से बात हुई वो भाजपा बता रहे थे। हैं। तो आपका मानना है कि सपा ज्यादा हाँ मजबूत है? सपा हाँ, सपा मजबूत है। सपा मजबूत है जी। जैसे कि अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को मैदान में उतारा गया, तो क्या लग रहा है कि एक ही घर में विधायक की सांसद हो जाएगी? हाँ, हो भी सकती है। हो भी सकती है। तो राजा का बेटा राजा बन जाएगा? जी ऐसा पक्का है? हाँ जी, पक्का है। अच्छा, तो इसका मतलब तो कौन सी लड़ाई दोनों में है? दोनों कांटे कांटे की टक्कर है। हाँ, तो क्या लग रहा है कि आपके हिसाब से जीत थोड़े में होगी, थोड़ी में ही होगी, ज्यादा में नहीं होगी? ना ना ना, अच्छा, बस ज़्यादा से ज़्यादा मान के चलो 100-200 में 100-200 में? बस। यहाँ लोग चर्चा कर रहे हैं 50,000 वोटों से जीतने की। 50,000 से नहीं हो सकता है। अच्छा, हाँ, क्यों नहीं हो सकता? ये बाबा जी की दुआ है। बाबा जी की दुआ। हमारी मौजूदगी अभी आप देख सकते हैं अयोध्या के एक मंदिर में है, क्योंकि हमारे पुजारी जी हमारे साथ में खड़े हुए हैं। हम बताना चाहेंगे कि पुजारी जी जो ये मंदिर की सेवा करते हैं, और जो भी यहाँ सैलानी या टूरिस्ट आते हैं अयोध्या प्रयागराज हाईवे मार्ग पर, तो वो उनकी सेवा करते हैं, लोगों को शरण देते हैं, विश्राम स्थल बना हुआ है। ऐसे में हम पुजारी से चर्चा करेंगे आज इस मंदिर की विशेषता के बारे में। जी, स्वागत है पुजारी जी आपका। पहले तो आपका नाम? पप्पू चौबे। पप्पू चौबे जी, आपसे जानना चाहेंगे ये इस मंदिर की क्या विशेषता है? जो यहाँ जैसे मांगता है बाबा जी से। पहले इस मंदिर का, इसके इस जगह का नाम बताइए। ये सरकार साहब चौरे बाजार फर्टिलाइजर सरकार साहब अयोध्या धाम। अयोध्या धाम में पड़ता है आपके। तो क्या इस मंदिर की क्या विशेषता है? इस मंदिर की यही विशेषता है, बाबा जी का तप है, जो जो मांगता है उसको मिलता है, तो वही आके दर्शन करते हैं। वही आके दर्शन करते हैं। बाकी बाद में यहाँ आने जाने वाले रोड के टूरिस्ट हैं, बाहर के हैं, हमारे यहाँ आते हैं, यहाँ पे रुक कहाँ के टूरिस्ट आपके यहाँ मंदिर में आके विश्राम करते हैं? विश्राम करने के लिए। इस यात्रा में कोई पता नहीं है कि हमारे यहाँ कहाँ के यात्री आते हैं, क्योंकि देखिए जब से ये राम मंदिर बन गया है, इस रोड का आवागमन ज़्यादा हो गया है, अयोध्या प्रयागराज हाईवे का। मंदिर के बन जाने से 22 जनवरी के बाद से इस पे आवागमन ज़्यादा हो गया है। तो ऐसे में लोग जैसे कि दूर से कह लीजिए बंगाल, उड़ीसा, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, दूर दूर से लोग टूरिस्ट लोग आते होंगे। बहुत दूर दूर से आते हैं। हम जान आपसे मुलाकात होती है? हमसे मुलाकात सब खुश रहते होते हैं, सभी लोग यहाँ से खुश होकर रहते हैं। तो आप उनको जो है विश्राम यहाँ पे आता है विश्राम करने के लिए। हम यहाँ दिखाना चाहेंगे जो विश्राम स्थल है। आप एक बार पंडित चलिए, पुजारी जी विश्राम स्थल की जगह जो है, ऐसे विश्राम स्थल हम दिखाना चाहेंगे, जो कि ये मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ पे जो टूरिस्ट आते हैं बिना कोई चार्ज लिए, उनसे इस मंदिर में ठहराव की व्यवस्था होती है और विश्राम की व्यवस्था, और सारी व्यवस्था ये पुजारी जी करवाते हैं। बहुत ही अच्छा नेक कार्य कर रहे हैं। ऐसे में दिखाना चाहे मंदिर अभी बन ही रहा है, मंदिर ये तो बन ही रहा है। ऐसे में पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे टूरिस्ट रुक सकते हैं। और यहाँ भी दिखाइए, कैमरामैन से कहना चाहेंगे यहाँ दिखाइए। आज भी इसको फर्श मैंने कराया। आज भी आपने फर्श कराया। देख लीजिए, अपने ही पैसों से, जैसे मर्जी भी हो सकता है। मेरा पैसा नहीं है। कोई बात नहीं, जैसा कि समाज जो सेवा करता है, हाँ, सबका योगदान है। हाँ, सबका योगदान है, कि जो क्षेत्र की जनता रहती है उसका भी योगदान रहता है। हमारे मनीष भाई हैं, जी जी, सबसे ज्यादा देखभाल वो करते हैं हर एक चीज। जो सेवाएं, जो ये सब व्यवस्थाएं हैं, तो आपकी देख रेख में होता है सब? हमारे देख रेख में यहाँ पे होता है। बाकी बाद में इसके मनीष भाई हमारे ऊपर है, हमारे साथ। हाँ, तो साहब की कुटी है, बाबा साहब की कुटी है। कहे मतलब मन्नत ये है कि जो भी यहाँ अपने श्रद्धा पूर्वक जो भी मन से मांगता है उसकी मुराद पूरी हो जाती है। तो ऐसे में ये अयोध्या प्रयागराज हाईवे हम दिखाना चाहेंगे। अयोध्या प्रयागराज हाईवे है, जैसे कि यहाँ लाखों की संख्या में लोग डेली गुजरते हैं। ऐसे में जो भी बस या टूरिस्ट यहाँ पे आते जाते रहते हैं, यहाँ पर रुकने की एक अच्छी व्यवस्था है कि यहाँ टूरिस्ट लोग रुक सकते हैं, उनसे कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। ऐसे में पुजारी जैसे हमारी लगातार चर्चा हो रही है यहाँ के मंदिर की विशेषता के बारे में, ऐसे में आज हम पुजारी से एक और चर्चा करेंगे। जैसा कि इस समय आप सभी को मालूम ही होगा, हम लोग मिल्कीपुर चुनाव पे चर्चा कर रहे हैं। लगातार मिल्कीपुर चुनाव पे हम डेली जाके कवरेज कर रहे हैं। मिल्कीपुर चुनाव पे चर्चा चल रहा है हमारा। आइए इसी सिलसिले में बाबा जी से कुछ जानेंगे। हम आपसे जानना चाहे, अयोध्या में रहने के नाते आपको क्या लगता है इस बार मिल्कीपुर चुनाव होने वाला है, किसका पलड़ा भारी, बीजेपी या सपा? अब इसमें ये बताइए, अयोध्यापुरी है, जो इंसान जैसे करेगा वैसे ही मिलेगा। ठीक है जी, हमको सबको है, सबको पैसा। आपकी क्या सोच है? सुनिए, सबको है पैसे की लालच है, लेकिन उस इंसान को पैसे की लालच है नहीं।
ठीक है, तो जो इंसान काम करेगा वही इंसान फिर आएगा। वो तो सही है, लेकिन इस समय आपको मालूम होगा पूरे भारतवर्ष में मिल्कीपुर उपचुनाव की चर्चा बहुत तेजी से हो रही है। तो बीजेपी इसमें है, बीजेपी आएगी, पक्का है। अरे सपा वाले तो कह रहे हैं वो बाबा जी की इन्हीं कृपा रखो बस। अच्छा अच्छा, हम नहीं जानते। ऐसे में हमने सर्वे किया, वहाँ पे सपा वालों को कुछ कहना है कि अब की बार बीजेपी 50,000 वोटों से हार जाएगी। ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। तो क्या लग रहा है अब की बार भाजपा? ये शायद कि पूरे देखिए, आपको मालूम होगा सांसद जो कि पहले अवधेश प्रसाद जी वहाँ के विधायक थे मिल्कीपुर के, अब वो वहाँ के अयोध्या के सांसद हो गए, क्योंकि लोकसभा सीट बीजेपी हार गई अयोध्या से, तो यहाँ पे सांसद बन गए अवधेश जी। अब उनके बेटे अजीत प्रसाद को मैदान में उतारा गया है। तो क्या लग रहा है कि एक ही घर में सांसद और विधायकी दोनों नहीं रह पाएगी? दोनों नहीं रह पाएगी ना, ये हो क्या नहीं सकता है। ये क्या राजा का बेटा राजा नहीं बनना चाहिए? राजा बनना चाहिए, लेकिन जो लिए हो उसी पे रहो ना। अच्छा। सारा चीज क्यों चाहते हो? साझा की चुके जाते हैं। हाँ, तो क्या लगता है अयोध्या में इतना विकास हुआ? विकास तो अयोध्या में तो कौन किया? कौन किया विकास? अब आप सभी बता आप सकते। भी कुछ अपने कुछ बोल। बीजेपी वाले ही ने किया। बीजेपी वाले ने किया अयोध्या में। बाकी बात तो सरकार बहुत सी बनी है, लेकिन कभी और मंदिर बन गया। मंदिर बन गया। तो क्या लग रहा है अयोध्या का विकास देखकर क्या मिल्कीपुर उपचुनाव जीता जा सकता है? अब अयोध्या के माध्यम से तो यही आसार दे रही है। जी जी, हनुमान जी की कृपा। जैसा कि पुजारी जी जैसे लगातार बने हुए पुजारी जी बता रहे हैं कि अयोध्या का विकास देखकर मिल्कीपुर उपचुनाव 100% जीता जाए। ऐसे कुछ और कुछ लोग हैं, इनसे जानेंगे। जी सर, आपसे जानना चाहिए, अभी हम इस समय मंदिर में एक मौजूद हैं, जो कि अयोध्या प्रयागराज हाईवे है। यहाँ पे लाखों टूरिस्ट आते हैं इस रास्ते के मार्ग से और यहाँ विश्राम करते हैं। ऐसे में कुछ चर्चाएँ पुजारी जी से हो रही थी, तो हम जानना चाहेंगे इस समय जैसे अयोध्या का विकास आप लोग देख ही रहे हैं, जी, तो क्या लग रहा है इसमें मिल्कीपुर का उपचुनाव होना है, क्या लग रहा है वहाँ पे किसका पलड़ा भारी है, बीजेपी या सपा? सर वो तो अब आगे आएगा जो वही पता चलेगा। नहीं, कुछ तो जैसे कि सर्वे में रिपोर्ट निकल के आती है, क्या कौन सी पार्टी ज़्यादा लग रहा है? पार्टी तो हमें सपा लग रहा है कि आगे निकलेगी। सपा लग रहा है, जैसा कि अभी पुजारी से बात हुई वो भाजपा बता रहे थे। हैं। तो आपका मानना है कि सपा ज़्यादा हाँ मजबूत है? सपा, हाँ, सपा मजबूत है। सपा मजबूत है जी। जैसे कि अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को मैदान में उतारा गया, तो क्या लग रहा है कि एक ही घर में विधायक सांसद हो जाएगी? हाँ, हो भी सकती है। हो भी सकती है। तो राजा का बेटा राजा बन जाएगा? जी, ऐसा पक्का है? हाँ जी, पक्का है। अच्छा, तो इसका मतलब ये आपका कहना है कि बीजेपी को अब की भारी मतों से वहाँ हार का सामना करना पड़ेगा? अब वो तो आगे आएगा जो आएगा। जैसे आपका कहना, आपको तो विश्वास है कि वहाँ सपा जीत जाएगी? नहीं, हमें विश्वास तो अपने मन से सबको विश्वास है। नहीं, जैसे ही पुजारी जी से बात हो रही थी, पुजारी जी बता रहे थे कि बीजेपी को कितना विकास किया अयोध्या में, तो इस हिसाब से बीजेपी को ही जीतना वहाँ तय होगा। अब वो तो देखा जाएगा आगे जो होगा। ऊपर तो वही चारा देती है। ऊपर तो वही होगा। जी, पुजारी जी आपके पास आ रहे हैं, तो ये बताइए कि जैसे अभी भाई साहब से बात हुई, देखिए सपा सपोर्टर हैं, इन्होंने सपा का समर्थन किया कि सपा यानी कि वहाँ पे सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद जीत जाएंगे। आपने बहुत दिन राज किए हैं, जी जी, ठीक। जी अगर वो 10 साल में इतना बनाया है जी, और आप 50 साल राज किए, तो ये बताओ क्यों नहीं बनाए? जी जी, अगर 8 दिन बनाए होते तो आप ही बने रहते। जी जी, क्यों ऐसा किए? तो इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि जिस पार्टी ने विकास किया पूरे अयोध्या में, उस पार्टी को दें, हर एक चण पे खाली एक चावल का अन्न देना चाहिए। आप देख सकते हैं हमारी लगातार कवरेज लमसम 10-15 दिनों से इस समय मिल्कीपुर में लगातार कवरेज चल रही है। डेली हम जाके वहाँ लोगों के सर्वे जान रहे हैं, सपा और भाजपा वालों का मन क्या क्या मूड है लोगों ने बना रखा है। ज़्यादातर लोगों ने बीजेपी का भी सपोर्ट किया है, बहुत से लोगों ने कहा है बीजेपी हार भी जाएगी। तो ऐसे में कि देखने वाली बात होगी कि जब वो चुनाव होगा तो कौन सी लड़ाई दोनों में है, दोनों कांटे टक्कर है। हाँ, तो क्या लग रहा है कि आपके हिसाब से जीत थोड़े में होगी? थोड़ी में ही होगी, ज़्यादा में नहीं होगी? ना ना ना, अच्छा, बस ज़्यादा से ज़्यादा मान के चलो 100-200 में। 100-200 में? बस। यहाँ लोग चर्चा कर रहे हैं 50,000 वोटों से जीतने की। 50,000 से नहीं हो सकता है। अच्छा, हाँ, क्यों नहीं हो सकता? ये बाबा जी की दुआ है। बाबा जी की दुआ। आज हम देखिए साहब कुटी पे मौजूद हैं, जैसे आप पुजारी भी हैं यहाँ पे, तो ऐसे में आप जैसा बता रहे हैं तो देखने वाली बात होगी, जब चुनाव होगा, जब फैसला आएगा, उस समय देखने वाली बात होगी कि उस समय क्या रिपोर्ट निकल के आती है। तो बाबा जी बताएंगे, हम नहीं बताएंगे। बाबा जी बताएंगे। हाँ, सब इन्हीं ने बताएंगे। सोते हुए इंसान को क्यों जगाते हो? उसको जगाओगे तो सब कुछ बताएगा। जैसा कि अभी देखिए मिल्कीपुर में लगातार घटनाएं हो रही हैं, रेप जैसी घटनाएं हो रही हैं, सामने आ रही हैं लगातार। कुछ ना कुछ अभी भदरसा में कांड हुआ था, ऐसे में मिल्कीपुर में भी एक घटना हुई। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? हम इसमें क्या बता सकते हैं? ये जनता है पागल,
ये जो पागल के तरीके काम करेगी तो पागल ही रहेगी। जी जी। क्यों ऐसा काम करे? नहीं तो ऐसे में जो घटनाएं हो रही हैं लगातार, ये जो रेप जैसी घटनाएं सामने आ जाती हैं, ऐसे में क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? हम इसके ऊपर कुछ नहीं, हम तो देखो जब बाबा जी की सेवा कर रहे हैं तो इन्हीं की आप यानी तन मन धन से यहाँ सेवा कर रहे हैं, तो ऐसे में सेवा करने में आपको अच्छा लगता है? बिल्कुल। तो यहाँ पे ऐसे जो तीर्थयात्री आते हैं, जब उनकी आप सेवा मन भावना से करते हैं, कैसा अनुभूति होता है आपको? हमें जो अनुभूत है ठीक है, बढ़िया है। थोड़ा और आगे आते हैं, यहाँ एक बाबा साहब की जो मूर्ति है उसको दिखाएंगे और यहाँ पे चर्चा होगी हमारी। और आगे आने की कोशिश करिए पुजारी जी। जैसे पुजारी जी से हम लगातार बने हुए हैं और ये देखिए बाबा साहब की, यही है बाबा माधव दास, यही बाबा हैं जो साहब कुटी के नाम से जाने जाते हैं? नहीं, वो सामने दूसरा है, ये बाबा माधव दास हैं, देख सकते हैं आप, उनकी मूर्ति लगी हुई है। तो इनके बाद में वो आए थे। तो ऐसे में हमारी चर्चाएं लगातार हुई हैं। तो ये बताइए, अभी तो हमने चुनाव चर्चा कर ली, अब थोड़ा मंदिर के बारे में भी जान लेते हैं। मंदिर में मतलब कि ये मंदिर कितना पुराना मंदिर है? ये बहुत से पुराना मंदिर है। बहुत से पुराना मंदिर। मान के चलिए कि जब से बाबा जी हैं तब से ये रेलवे के अधिकारी थे, ये सब छोड़ करके त्याग करके उसके बाद में यहाँ तप किए, ब्राह्मण थे जी, और यहाँ पे मंदिर का निर्माण हो गया। हाँ। तो ऐसे में यहाँ पे आप ये बताएंगे, जैसे आसपास के गाँव की जो जनता है या क्षेत्र के लोग हैं, ऐसे में यहाँ पे उनका आना जाना रहता होगा? आना जाना हमेशा रहता है। अगर पूजा रहेगा पूजा पाठ तो हम शाम सुबह तो कर ही रहे हैं। जो जिसकी इच्छा कहती है वो भी आ जाता है। जी जी, वो भी आके पूजा करे। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि जैसा कि अभी आप बताए कि टूरिस्ट जो है यहाँ पे, चाहे जो टूरिस्ट आ जाए, आधी रात को आ जाए, 2 बजे रात में, उसके लिए कोई मनाही नहीं, कोई मना नहीं है। कोई भी आएगा, आराम से लेटे बैठे आराम करे, खाना बनाए खाए, प्रेम से रहे बस। कोई गलत काम मत। अगर मान लो कोई आदमी आपके पास, कोई गरीब आदमी आ जाए, कोई परेशान दुखिया, उसके पास जेब में 1 रुपया ना हो, अगर वो कहे पुजारी जी मुझे भोजन भी करवा दीजिए, तो भोजन भी देंगे। आप भोजन भी देंगे उसे? हाँ। यानी रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, उसको भोजन की व्यवस्था। अगर बहुत पीड़ित है, कोई बस हुई, कोई यात्रा हुई, आप ही सबसे से ले करके हम उसको पूर्ण कर देते हैं, दे देते हैं। वो आए जाए कहीं भी जाए, वो पैसा उसकी इच्छा रहेगी, उसकी श्रद्धा रहेगी, बाबा जी की तप होगी तो वो ले आके आपका पैसा दे जाएगा। बहुत अच्छा लगा पुजारी जी आपसे बात करके। इन्होंने बताया कि इतनी श्रद्धा रखते हैं, अगर कोई गरीब व्यक्ति आता है उसे तन मन धन से पूरी तरह से यहाँ पे उसे भोजन की व्यवस्था, विश्राम की व्यवस्था, ऐसे में सारी व्यवस्था मुहैया कराएंगे। ऐसे में बहुत ही अच्छे पुजारी जी हैं, यहाँ पे रात दिन लगे रहते हैं सेवा में, अपना पूरा समय यहाँ पे दे रहे हैं। ऐसे में हमारी चर्चा हो रही है अयोध्या प्रयागराज हाईवे पे। इस समय हम अयोध्या में मौजूद है एक साहब कुटी के धाम पे। अब ऐसे ही हमारी अब अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी मिल्कीपुर चुनाव पर। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।